बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर के बाद मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा जारी है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10 नवंबर को 31,989 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.3% से ऊपर चली गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,708 नए मरीज सामने आ गए हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.3% से ऊपर चली गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान मजीद 21 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के 1100 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी पार्टी आगे, तफसीलात कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि IG सिंध के वाक़े पर इंक्वायरी रिपोर्ट में तिश्नगी है। रिपोर्ट नतीजा खेज होती तो ये मुस्बत इक़दाम होता। अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी पब्लिक की जाती तो नवाज शरीफ के अदम इत्मीनान का इजाला हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था, ISPR की प्रेस रिलीज में अवामी दबाव का जिक्र है। ये दबाव तहरीक इंसाफ के वज़रा की तरफ से डाला जा रहा था। असल सुबह की हुकूमत और वजीर आजम की हुई। टोटल जो बेसिस हैं उस FIR के वो कोलैप्स कर गए इस रिपोर्ट के बाद जो है वो जरूर एक्नॉलेज होने चाहिए थे कि वो सब कुछ झूठ था। और उसके बाद जो गिरफ्तारी जिन हालात में हुई कैप्टन सफ्दर की, ये बातें जो है ना तिश्नगी वो छोड़ जाता है। इसमें जो उन्होंने कहा है कि इनके साथ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है होगी, अगर वो इंक्वायरी जो है आवाम को पता लगे, वो शफाफ हो, तो अगर ये इंक्वायरी अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ये जो मियां साहब ने अपनी डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया है उसकी भी मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई कंपनसेशन हो जाएगी। ISPR की स्टेटमेंट का अगर आप जायज़ा लें तो उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है पब्लिक प्रेशर का। तो हम सब लोगों के इल्म में है कि ये पब्लिक प्रेशर जो क्रिएट किया जा रहा था ये PTI के वज़रा की जानिब से किया जा रहा था। उनके वज़रा ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने उस वक्त एक पब्लिक प्रेशर, एक हिस्टीरिया अनफाउंडेड उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये कॉमेडी शो है, लेकिन ISPR की जो स्टेटमेंट आती है उसके अंदर इस वाक़े को रिकग्नाइज़ किया जाता है कि हाँ ये वाक़या हुआ है और उसके कुछ ज़िम्मेदारान भी हैं और उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। तो असल जो इस सारे मामले में जो सुबकी हुई है जो वो तो वज़ीर आज़म की हुई है, हुकूमत की हुई है कि वो आज कहाँ खड़े हैं। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा, मियां मफरूर ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। एक भगोड़े मुजरिम ने कौमी इदारे की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। एक बयान में शहबाज गिल ने यह भी कहा कि मियां मफरूर, आपकी अपनी कोई साख नहीं, आप तो खुद रिजेक्टेड हैं। IG सिंध वाक़े पर ISI और रेंजर्स के मुतालिक ऑफिसर्स को मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। मजीद महकमा जाती कार्रवाई के लिए यह मामला GHQ के सुपुर्द कर दिया गया। ISPR के मुताबिक अफसरान की जल्दबाजी की वजह से 2 रियासती इदारों में गलत फहमी पैदा हुई। अफसरान जिम्मेदारी दिखाते तो गैर जरूरी सूरत हाल पैदा करने से गुरेज कर सकते थे। आर्मी चीफ के हुक्म पर IG सिंध वाक़े पर शिकायत के अजाले से मुतालिक तहकीकात की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के हुक्म पर 18 अक्टूबर को कराची वाक़े के तनाज़ुर और IG सिंध की शिकायत के अजाले के लिए तश्कील पाने वाला कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर लिया गया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने करार दिया है कि 18 और 19 अक्टूबर की शब मज़ार कायद की बेहरमती के वाक़े के बाद पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और ISI सेक्टर हेडक्वार्टर्स कराची के अफसरान पर वाक़े के रद्द अमल में सख्त और फौरी कानूनी इकदाम के लिए शदीद अवामी दबाव था। वाक़े पर सिंध रेंजर्स और ISI अफसरान ने अपनी दानिस्त में एक नाजुक और बदलती सूरत हाल पर पुलिस हुकाम के रद्द अमल को सुस्त पाया। वाक़े पर ISI और सिंध रेंजर्स अफसरान ने जरूरत से ज्यादा जज्बाती रद्द अमल दिखाया। ये अफसरान इतने तजर्बाकार थे कि मामले को ज्यादा दानिशमंदी से हल कर लेते और एक ऐसी गैर जरूरी सूरत हाल से बचा जा सकता था जिसके नतीजे में 2 इदारों के दरमियान गलत फहमी पैदा हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात पर मुतलका अफसरान को GHQ में मजीद कार्रवाई और फैसले तक उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी चीफ के हुक्म पर कराई जाने वाली इंक्वायरी और एक्शन का खैर मकदम किया है। कहा कि ऐसे अमल से इदारों के वक़ार में इजाफा होता है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि फोर्सेज में खुद एहतसाबी के अमल को सराहते हैं। देखना है कि अब सिंध हुकूमत बगावत में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली और सेनेट में पार्लिमानी रहनुमाओं का कौमी सलामती उमूर पर आज तलब करदा इजलास मुलतवी कर दिया गया। PDM ने इजलास में शिरकत से मौजरत कर ली थी। स्पीकर असद कैसर की जानिब से आज कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाया गया था। इजलास में सिक्योरिटी हुक्काम को ब्रीफिंग देना थी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास के मुलतवी होने का नोटिस जारी कर दिया है। PDM के सेक्रेटरी इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन ने अपने बयान में कहा कि PDM में शामिल जमातें इजलास में शरीक नहीं होंगी। सदर PDM मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेहाद की तमाम जमातों से मुशावरत के बाद ये फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हर महाज पर हुकूमती नाकामी कौमी सलामती के लिए हकीकी खतरा बन चुकी है। स्पीकर कायदे कानून और पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक कौमी असम्बली चलाने में नाकाम हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जुमे की रात 12 बजे खत्म होगी। 24 में से 23 नशिस्तों पर इंतखाबात में 371 उम्मीदवार मद्द मुकाबिल हैं। गिलगित के इंतखाबी उम्मीदवारों के लिए हल्के के कौन कौन से मसाइल चैलेंज बनेंगे, इस बारे में डिटेल्स हासिल करेंगे। गिलगित से हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद, और हुंजा से भी हम डिटेल्स हासिल करेंगे जहां से हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अहमद। पहले रुक करेंगे सादत अली मुजाहिद की जानिब। सादत बताइएगा, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं, क्या माहौल है वहां पर? जी, यहाँ इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो बिल्कुल उरूज पर पहुँच गई है और हुकूमत की तरफ से और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी जानिब से इक़दामात को भी हतमी शक्ल दे दिया गया है और बैलेट पेपर्स भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरफ भेज दिए गए हैं। लेकिन यहाँ के जो लोगों को देरीना मसाइल हैं यहाँ वो बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हर साल सर्दियों में 20 था 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है और इस वक्त भी 16 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ शहरियों को दरपेश है। यहाँ मुख्तलिफ मसाइल भी हैं, सेहत आम्मा के मसाइल हैं, सड़कों की सूरत हाल ठीक नहीं है। मुख्तलिफ इलाक़ों की तरफ गिलगित गिज़र रोड, गिलगित अस्तोर रोड, गिलगित सिकरदू रोड पर तो बहरहाल काम हो रहा है, तो यहाँ सड़कों की सूरत हाल भी बेहतर नहीं है। लोग खासे परेशान हैं और बिजली की लोड शेडिंग जो है एक अव्वलीन मसला है जो बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके लिए, असम्बली के लिए। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो बिजली की इस लोड शेडिंग से किस हद तक मुतासिर हैं। जी, इस हवाले से आप कुछ बताएँ। बिजली के ये है कि भाई बस बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करेंगे तो बिजली जाती है। कितने प्रोजेक्ट बनाए, कितने जनरेटर बनाए, लेकिन बिजली नहीं है। काम शुरू करें, मेरे पास कारीगर है, बिजली जाती है, 1 घंटा 1.5 घंटा देते हैं, उसके बाद बिजली गायब है। बिजली हो गई तो मजदूरी होती है, नहीं हुई तो काम से हम जाते हैं लॉकडाउन करना। जी शुक्रिया। आप क्या काम करते हैं और बिजली की इस लोड शेडिंग से आप किस हद तक मुतासिर? जी, जिस तरह दूसरे बिजनेसेस इसका बिजली वाले लोड शेडिंग वाले मसले से मुतासिर हैं, हमारे होटलिंग वाले जो हजरात हैं वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हैं। और टूरिस्ट आते हैं, उनको हम एकोमोडेट नहीं कर पाते, लाइट नहीं होती, और वैसे ही आजकल इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो मुझे तो समझ ये नहीं आ रही कि ये किस मंशूर को लेके हमारे सामने आ रहे हैं। पिछले 5 से 10 साल में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, लेकिन अगेन वहीं दो पार्टियां आजकल भी जो है ना सरगर्म अमल हैं, ग्राउंड पे बहुत उनकी कैंपेनिंग तगड़े से चल रही है। आवाम से उनके मसाइल जान रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सादत अली मुजाहिद। और अब गिलगित से आगे चलते हैं, रुख करते हैं हुंजा का, और यहाँ पर हमें बताएंगे मज़ीद डिटेल्स नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अहमद। अली, इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं उसके मुतालिक जो ओवरऑल सिचुएशन है उससे भी आगाह कीजिएगा, और ये भी आगाह करें कि हुंजा के अवाम के मसाइल क्या हैं और किस हद तक उम्मीद लगा रखी है उन्होंने इस इंतखाबात से कि उनके मसाइल हल हो जाएंगे।
जी, इस सर्द मौसम में यहाँ पर दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है, लेकिन सियासी माहौल जो है वो गर्म है। जहाँ तक हुंजा के मसाइल की बात करें तो यहाँ से 5-6 साल कबल यहाँ पर शाहराह कराकुलम की तामीर हुई थी, लेकिन यह भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसमें सुस्त रवि काम में नज़र आ रही है। इसके अलावा हुंजा में भी बिजली का बहरान है और सर्दियों में सिर्फ 1 से 2 घंटे बाद इलाकों में सिर्फ बिजली मिलती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है टेली कम्युनिकेशन का है, तेज़ तरीन इंटरनेट का है, जिसके लिए तलबा को मुश्किलात दरपेश होती है। आने वाली जो नुमाइंदा है असम्बली में जब जाएगा तो वो उनके लिए मुश्किलात दरपेश होंगी और उनको इस पे काम करना होगा। जी, हुंजा से हमें अपडेट कर रहे थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अहमद, और गिलगित के मसाइल और वहाँ पर जो इलेक्शन की गहमा गहमी है उससे मुतालिक अपडेट किया सादत अली मुजाहिद ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े। बल्तिस्तान के इंतखाबात में वोटर्स ने अपनी पहली पसंद तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का दूसरा और मुस्लिम लीग नून का तीसरा नंबर है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इंतखाबात में वोटर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पहली चॉइस करार दे दिया, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोटर्स की पसंदीदा नजर आई। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में हुआ, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला से 1000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। 15 नवंबर के इंतखाबात में वोट देने के लिए पहली पसंद के सवाल पर गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 27% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का कहा, जबकि 24% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने का इरादा जाहिर किया। 14% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, 12% ने आज़ाद उम्मीदवारों, 4% ने जमीयत उलमा इस्लाम फे, 4% ने मजलिस वहदत मुस्लिमीन, 1% ने इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, 1% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और 1% ने दीगर जमातों को वोट देने का कहा। सर्वे में 6% ने कहा कि वो किसी को वोट नहीं देंगे, जबकि 2% ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे को देखा जाए तो इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटर्स की पहली पसंद नजर आई और 35% ने 15 नवंबर के इंतखाबात में से वोट देने का कहा, जबकि दूसरे नंबर पर 26% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। 14% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, 4% ने जमीयत उलमा इस्लाम फे, 3% ने मजलिस वहदत मुस्लिमीन, 2% ने इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, 2% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और 12% ने आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देने का कहा। 1% ने कहा कि वो किसी को वोट नहीं देंगे। कराची में बरसाती नालों पर तजावुजात के खिलाफ आज से शुरू होने वाली कार्रवाई मौखर कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का कहना है कार्रवाई करने की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी आगाह कर दिया गया। ऑपरेशन मंजूर कॉलोनी शहीद मिलत एक्सप्रेसवे से मुल्हिका बरसाती नाले से किया जाना था। कराची के सोहराबगोट थाने में जेर तफ्तीश मुलजिम हलाक हो गया। लवाहिकीन ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया है, मगर पुलिस का दावा है कि मुलजिम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। रहमतुल्लाह खान बतौर स्टेट एजेंट काम करता था। पुलिस ने धोखाधड़ी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानियों को सेहत के मुकाबले में कपड़ों और जूतों की ज्यादा फिक्र। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर और इसके गिरदोनवाह में स्मॉग के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगे सुहेल इमरान। एक तरफ तो कोरोना वायरस के वार जारी है, तो दूसरी तरफ सर्दियों की आमद के साथ ही शहरियों को दूसरे मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है और इसमें सबसे बड़ा मसला इन दिनों स्मोक का है, जिसकी वजह से लोगों को दीगर बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से लाहौर और उसके जो गिरदोनवाह के इलाके हैं वहाँ पर स्मोक बहुत ज़्यादा है, जिसमें समनाबाद, अंदरून शहर, भाटी और यतीमखाना चौक, यहाँ पर आलूदगी की शरह बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। स्मॉग की वजह से भट्टे क्या बंद हुए, ईंटों की ब्लैक में फरोख्त शुरू हो गई, तामीराती सरगर्मियां रुकने लगी हैं। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। स्मोक की वजह से रवायती ईंटों के भट्टे बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसके साथ ही ईंटें ज़ख़ीरा करके महंगे दामों फरोख्त करने वाले सरगर्म हो गए हैं। चंद दिनों में ही फी 1000 ईंट के निर्खों में कई हजार रुपए का इजाफा हो गया है। ईंटों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में इजाफे की वजह से तामीराती काम बंद होना शुरू हो गया है, जिससे दिहाड़ीदार तबका भी बेरोजगार हो रहा है। हम गांव से आए हैं काम के लिए,
इधर बच्चे लेके किराए पे मकान है हमारा, ईंटें महंगी हो चुकी हैं, इधर काम हमारा बंद हो चुका है, मजदूरी का भी। हुकूमत को तामीराती सनत का पहिया रवा रखने के लिए ईंटों की कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जरूरत है। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।